हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रहेजा। और जैसे सीएस सर ने अभी एग्जाम डेट अनाउंस की है, जून में एग्जाम होने वाला है और जून एग्जाम को अभी यहाँ पे कंबाइन किया गया है दिसंबर 2022 के साथ। तो अभी दिसंबर 2022 और जून 2023 एक साथ एग्जाम यहाँ पर होगा। तो अभी देखो, अभी ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम को होने में अभी आपके पास 2.5 मंथ अभी बाकी है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सब पूछ रहे थे कि मतलब इस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यहाँ पर रहनी चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, रिवीजन के लिए टाइम कैसे देना है। तो अभी ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि एक कॉमन स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की जाए जिससे स्टूडेंट को थोड़ी हेल्प हो अपने प्रिपरेशन को एक लेवल तक लेके जाने के लिए, जिससे उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो देखो, अभी ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम को इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास अभी जो टाइम है वो है 2.5 मंथ, मतलब 2.5 मंथ अभी आप लोगों के पास है कि आप जिसमें क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन या फिर रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी कर सकते हो। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी रहता है कि मैम क्या इस टाइम पीरियड में एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये टाइम इनफ होगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ये टाइम इनफ है प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी देखो, इसका आंसर यहाँ पर ऐसा होता है कि अब ये जो टाइम है, अगर आपने पहले से ही एग्जाम को प्रिपेयर किया हुआ है, मीन्स अगर आपने एक बारी पूरा का पूरा सिलेबस एक बारी किया हुआ है, गो थ्रू आप हो पूरे सिलेबस से, तब ये टाइम इनफ होगा फॉर द रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने यहाँ पे बिगनर हो, अभी आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, फर्स्ट टाइम अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो ये टाइम पीरियड इनफ नहीं होगा। क्योंकि आपको देखो, सिंपल क्या करना होता है, 10 मिनट्स अप्रोक्स आपको प्रिपेयर करनी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जेआरएफ के लिए आपको मिनिमम 10 मिनट्स रिक्वायर्ड है, आपको प्रिपेयर करनी ही है। अब इन 10 यूनिट्स को क्या करना, भी वास्ट यूनिट है, सिलेबस अगर आप देखो तो काफी वास्ट है। तो इन यूनिट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको पहले तो काफी टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या फर्स्ट टाइम यूनिट्स को आप कंसेप्ट क्लियर करोगे, अच्छे से उनको पढ़ोगे, और उसके बाद फिर आपको इसको रिवाइज करना है। रिवाइज में भी आपको 2 या 3 टाइम रिवाइज करना होता है, और उसके बाद फिर आपकी यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। रिवीजन के साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर होता है। तो इतना कुछ करने के लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब इतना टाइम इनफ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इनफ किसके लिए होगा कि अगर आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है, और प्लस में अगर आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपने पहले तैयारी की हुई है और आपको सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, रिवीजन नहीं प्रॉपर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी अभी तक प्रॉपर नहीं है, तो ये टाइम मोर देन इनफ है। आप इजिली इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम यहाँ पे एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और ये बहुत कॉमन सी स्ट्रैटेजी है जो मुझे हेल्प की थी मेरे एग्जाम को क्वालिफाई करने में, और ये नॉर्मल किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करती ही है। ठीक है, एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी यहाँ पर आता है। अभी हमें क्या करना है, देखो हमारा टारगेट यहाँ पे है जून 2023 हमारा टारगेट यहाँ पर है, राइट। हमें क्या करना है, जून एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो जून 2023 हमारा टारगेट है। अब इस देखो, टारगेट को अचीव कैसे करेंगे, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर प्लान होगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी, तभी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आप प्लान को अचीव नहीं कर सकते। और सिंपल, आपके पास स्ट्रेटेजी है बट आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तब भी आपका मतलब जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, जो भी आपका गोल है, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट है पहले एक आपके पास प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटेजी हो, और आप साथ में उसके लिए कंसिस्टेंट भी रहो। आपको जो भी टारगेट है कि आपका डे वाइज टारगेट हो, और आपको ये प्लान करना है कि आज आपको इतना करना ही करना है, तभी आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा। ठीक है, तो सिंपल से एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी जून 2023 हमारा यहाँ पे क्या है, टारगेट यहाँ पर है, राइट। तो अभी हमारे पास टाइम देखो कितना है, अगर हम देखिए तो अभी हमारे पास 15 डेज लेफ्ट है मार्च मंथ के, 15 डेज मार्च मंथ के, प्लस में 30 डेज हमारे पास होंगी अप्रैल, ठीक है, एंड 30 डेज होंगे मई। तो 3 अप्रोक्स हम 2.5 मंथ अभी है। ठीक है, 15 + 30 + 30, ठीक है, इतना टाइम है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो अप्रोक्स हमारे पास अभी यहाँ पर है 75 डेज। ठीक है, तो 75 डेज है। 75 डेज में आपको रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये जो टाइम पीरियड है मोर देन इनफ है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो, प्रॉपर तरीके से अपना स्टडी करते हो, तो इजिली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, आपको ये जो 75 डेज हैं, आपको इनको कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कैसे आपको डिवीजन करनी है। ठीक है, अब इसमें देखो, आपका टारगेट जो अभी रहना चाहिए, आपका सबसे पहला टारगेट यहाँ पे रहे कि आप सबसे पहले तो जो भी 10 यूनिट्स आपकी हैं, ठीक है,
10 यूनिट्स जो भी आपकी हैं आप उन्हें क्या करो, प्रिपेयर करो पहले तो, उनके रिवीजन अच्छे से हो, ठीक है। 10 यूनिट जो आपकी होगी उनकी रिवीजन, अब रिवीजन कैसे होगी, आप क्या करो, ईच यूनिट के लिए आप दे सकते हो, ईच यूनिट के लिए आपको टाइम दो आप यहाँ पे 5 डेज का, कि आपको 5 दिन में वो यूनिट कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, ईच यूनिट के लिए यहाँ पे आप टाइम कितना देना, 5 डेज का। आप 5 डेज का टाइम दोगे तो आपके पास देखो 5 × 10 तो ऑटोमेटिकली 50 डेज आपके यहीं पे कवर हो गए, ठीक है। 50 डेज तो आपके क्या हुए, यहीं पे कवर हो गए, ठीक है। टोटल हमारे पास टाइम ही कितना है, हमारे पास टाइम है 75 डेज का, और 50 डेज में तो आपने क्या किया, यहाँ पे यूनिट को रिवाइज किया, वन टाइम रिवीजन है। अब ये यूनिट की जब मतलब आप प्रॉपर एक रिवीजन अच्छे से कर रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ रहे हो, तो आपके पास 50 डेज ऐसे यहाँ पे गए, ठीक है। अब जैसे आपके पास 50 डेज में आपने रिवीजन किया, रिवीजन के साथ साथ आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और आपका देखो ऐसा है कि जैसे 10 यूनिट्स हमारे पास है ना, 10 यूनिट्स में हमने क्या किया, ईच यूनिट को 5 डेज यहाँ पे दिए। तो अभी ऐसा होगा कि जैसे है बायोकेमिस्ट्री या मोलवायर जो यूनिट्स हैं, हो सकता है कि आपको वहाँ पे 5 डेज से लेकर 6 to 7 डेज लगे, बट उनकी कंपनसेशन हो सकती है विद द इकोलॉजी, एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स यूनिट के साथ, क्योंकि इकोलॉजी, एवोल्यूशन ऐसे यूनिट्स है कि अगर आप उनको 3 या 4 डेज में भी ईजिली कंप्लीट हो सकते हैं। रिवीजन उनकी 3 डेज मैक्सिमम रहता है कि आप इजिली वहाँ पे क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो वहाँ के जो डेज है वो किस में आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे आपके जो भी जैसे यूनिट के से जैसे बायोकेमिस्ट्री यूनिट है, मोलबायो यूनिट है, या प्लांट फिजियो यूनिट आप प्रिपेयर करो तो वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वहाँ पर आप अपने डेज दे सकते हो। तो ऐसे करके टोटल आपको 50 डेज का अपना टारगेट बनाना है कि 50 डेज में आपको अपने सारी यूनिट्स को एक बार रिवाइज कर ही लेना है, ठीक है। 50 डेज में करोगे, और साथ में साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो इंपॉर्टेंट है PYQ, सबसे पहला तो टारगेट आपका होना चाहिए कि आपके जितने भी PYQs है वो सब सोल्व हो जाए। लास्ट 10 ईयर के PYQs आपके सोल्व हो, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स के PYQs आपके सोल्व हो, ये सबसे पहले टारगेट। तो टारगेट अभी क्या है कि रिवीजन एक बार ही हो जाए, और साथ के साथ आपके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है वो सोल्व हो जाए। अब उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है, 50 डेज के बाद आपके पास टाइम अप्रोक्स बचेगा 20 to 25 डेज का टाइम यहाँ पे बचेगा, ठीक है, 20 to 25 डेज का। अब ये जो 20 to 25 डेज है, इसमें भी आपको क्या करना है, अब ये जो टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ करनी है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन तो जितने बार आप करोगे उतना ज्यादा आपको क्या होगे, कंसेप्ट याद होंगे। मतलब बेसिकली क्योंकि कुछ बी पार्ट में क्या होता है, क्रैमिंग पोर्शन भी होता है, तो आपको कुछ तो कंसेप्ट ऐसे या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको क्रैम करना ही पड़ता है। तो क्रैमिंग तभी अच्छी होती है जितना आप उसको रिवाइज करते हो। तो 50 डेज तो आपने टाइम यहाँ पे लगाया रिवीजन प्लस में PYQs प्रैक्टिस में, तो जितना भी PYQs है वो सब प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको लगता है कि आप और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज में जैसे क्वेश्चंस होंगे, न्यू क्वेश्चंस होते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होता है, वो आप ट्राई कर सकते हो। बट मेन फोकस सबसे पहले यहाँ पे PYQs का हो कि आपका PYQ सबसे पहले सोल्व हो जाए। इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करना। PYQ सॉल्व हो जाएंगे तो जब आपके पास 20 to 25 डेज यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर आपका एक सोल पर्पस होना चाहिए, सिर्फ रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, जो लास्ट 20-25 डेज हो तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, सिर्फ रिवीजन एंड रिवीजन। अब रिवीजन में भी आप क्या करो, पहले अपना टारगेट बनाओ कि आपके 10 to 12 डेज में सेकेंड टाइम रिवीजन हो जाए। अब आपने फर्स्ट रिवीजन को इतना टाइम दे दिया, तो आपकी जो सेकेंड टाइम रिवीजन होगी वो थोड़ी फास्ट होगी, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट तब याद होंगे अच्छे से। तो आप क्या कर सकते हो, इसलिए 10 to 12 डेज में सेकेंड रिवीजन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड रिवीजन यहाँ पर हो जाएगी, सेकेंड रिवीजन यहाँ पे दो। सेकेंड रिवीजन होने के बाद फिर जो रिमेनिंग टाइम यहाँ पे बचेगा आपके पास, जो भी 8 to 10 डेज यहाँ पर होंगे, अब उस टाइम में आपको फिर से यहाँ पे क्या करना, थर्ड टाइम रिवाइज यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे देंगे आपको थर्ड रिवीजन, ठीक है। थर्ड डिवीजन थोड़ी सी और फास्ट होगी, और सेकेंड एंड थर्ड डिवीजन में जो यहाँ पर काम आता है वो आपके काम आता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो जब भी आप रिवाइज करो, मतलब ये जो आपकी 50 डेज की रिवीजन होगी, तो यहाँ पे आपको जो काम होगा, आपने साथ के साथ यहाँ पे बना लेने हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हो, शॉर्ट्स जो नोट्स होंगे, मतलब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिंपल आपने कंसेप्ट को मतलब थोड़ा सा कम करके लिख दिया, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे लिखने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स प्लस में क्वालिटी वाइज नोट्स अच्छे होने चाहिए कि आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब वहां पे नोट हो, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लिया, अब इन्हीं शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करो सेकेंड और थर्ड रिवीजन में, तो एटलीस्ट
थर्ड रिवीजन रिक्वायर्ड है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। 3 रिवीजन आपके एटलीस्ट होने ही चाहिए, ठीक है। 3 के बाद अगर आपको लगता है कि आप और कर सकते हो तो आप 4th रिवीजन भी देख सकते हो, क्योंकि 4th रिवीजन तो मुझे लगता है कि सिंपल आपकी हो जानी चाहिए 4th रिवीजन, तो एटलीस्ट 3 to 4 डेज में। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो। अगर आपका पहले 50 डेज से पहले भी फर्स्ट रिवीजन हो जाती है तब भी आप क्या कर सकते हो, 4th रिवीजन के लिए टाइम वहां पे निकाल सकते हो, और कितना 3 to 4 डेज में। और रिवीजन जो यहाँ पर होगी सिर्फ रिवाइज यहाँ पे होंगे शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पूरा का पूरा सिलेबस इतना ज्यादा रिवाइज नहीं कर सकते हो, है ना। कि सिंपल होगा क्या कि एक बार जो फर्स्ट टाइम आपने सिलेबस किया, आप उसको आप दोबारा से रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि 3 से 4 दिन में आप 10 मिनट इतनी फास्ट मिनट का पूरा सिलेबस रिवाइज करो। तो वहां पर हेल्प करेंगे आपके शॉर्ट नोट्स होंगे कि जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन होंगे, सब आपको क्या होगा मेमोराइज, जितनी भी चीजें होती है, जितना भी आपको मेमोराइज करना पड़ता है वो सब वहां पर होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा अगर देखा जाए एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिवीजन, और प्लस में यहाँ पे क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। और एक और चीज कि जब भी आप क्या करोगे, 2nd और 3rd रिवीजन होगी तब आप ट्राई करना मॉक टेस्ट आप करो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो पूरे 3 आवर्स के लिए अपना फोकस रहते हो, क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करते हो, क्योंकि इतनी हैबिट नहीं होती है कि कॉन्टिन्यूटी में 3 आवर्स तक आप क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करो। तो मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको 4 to 5 मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम ट्राई करने चाहिए, 4 to 5 मॉक टेस्ट हो, क्योंकि ये क्या करेंगे आपको एक जैसे एग्जाम में बैठने के लिए 3 घंटे आपको लगातार बैठना है, तो अब वो मतलब एक हैबिट क्रिएट करेगा कि आपको जब एग्जाम में जाओगे तो एक ऐसा मतलब प्रेशर फील नहीं होगा, बर्डन फील नहीं होगा कि आपको 3 घंटे बैठ के स्क्रीन के सामने आपको क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको एक मतलब हैबिट रहेगी कि हाँ आपने पहले भी ये किया हुआ है, तो आपका माइंड वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए 4 to 5 यहाँ पे क्या करना, मॉक टेस्ट यहाँ पे करना। मॉक टेस्ट हेल्प करेंगे आपको एक हैबिट आपको बिल्ड करने में कि जब एग्जाम टाइम में आप जाओ तो आपको फिर वहां पे कोई भी डिफिकल्टी ना रहे, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि कैसे आपको कौन से नोट को पहले टाइम देना है, कौन से नोट को पहले टारगेट करना है। बट एक ये कॉमन स्ट्रेटेजी है कि जब भी आपको कोई भी एग्जाम, ये नॉर्मल किसी भी एग्जाम के लिए रहता है कि सिर्फ टोटल वहाँ पे टाइम पीरियड देखो कि आपका कितना है और कितना आपको प्रिपेयर करना है, सिंपल वहाँ पे उसको डिवाइड करके आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना सकते हो, ठीक है। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्पफुल रही, आपको काम आए। सो और ऑल द बेस्ट सबको। आप जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो सब अच्छे से प्रिपेयर करो और सबका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। सो थैंक यू सो मच।